हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी यूपी टेट की। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा जो ईवीएस की मैराथन क्लासेस हैं, लगभग 9.5 घंटे की मैराथन क्लास है, तीनों यूनिट जो अलग अलग सर ने ली हुई है और मेरी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। मतलब 9.5 घंटे में से ये मान लीजिए आप मेरी 7 घंटे के आसपास की मेरी वो मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। सभी मैराथन कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन मैराथन क्लासेस का रिवीजन करूँगी। अदरवाइज़ मैं जो अदर चैनल पर मैराथन क्लासेस होंगी या फिर प्रैक्टिस सेट होंगे मैं वो करूँगी। लेकिन सबसे पहला टारगेट मेरा मैराथन क्लासेस कंप्लीट करने का ही है। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख भी लेती हूँ अपने नोट्स में। ये जो पेपर पर नोट्स बनाने होते हैं ये मुझे लास्ट मिनट में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे मैं कुछ भूल गई तो जल्दी से एक पेपर निकाला, फिर रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से ये मेरा बहुत हेल्प होती है इन नोट्स से। और की पॉइंट्स को फिर मैं जो ऐसा होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट पर देखना ही देखना है, फिर मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ। और ये मेरी ईवीएस की क्लास ही चल रही है, ईवीएस की मैराथन क्लास। कुछ मैंने पहले ले ली थी और कुछ मैं अभी अटैम्प्ट कर रही हूँ अपनी, मतलब अटेंड कर रही हूँ। और मैंने आज एक मॉक भी लगाया था यूपी टेट का, लेकिन उसमें मेरा इतना कोई ख़ास स्कोर बना नहीं है। मतलब स्कोर वहीं अटका हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, बस मतलब वहीं पे अटका हुआ है अभी। और ये जो मैराथन क्लासेस है, इस मैराथन क्लासेस से उस यूपी टेट के मॉक में मेरे लगभग ईवीएस की बात करती हूँ, ईवीएस में 5 क्वेश्चन फंसे हैं इसी मैराथन क्लासेस से। तो काफ़ी सही है ये कि। और वो मॉक टेस्ट था वो मेरा सेकंड मॉक टेस्ट था। मतलब यूपी टेट का 1 मैंने पहले दे दिया और ये मेरा सेकंड था। तो इस तरीके से मेरा मॉक टेस्ट चल रहा है। अभी आगे व्लॉग में मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगी, हिंदी में कितना रहा, इंग्लिश में कितना रहा, मैथ्स में कितना है और सीडीपी में कितना है एंड बाकी ईवीएस में कितना है, ये भी मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर। एंड अभी ये मेरी पेपर 1 के लिए ही क्लास चल रही है ईवीएस की। तो अभी बात करते हैं आगे कि आप लोगों को भी अगर नोट्स बनाना है या आप लोगों को भी ईवीएस की क्लासेस देखनी है या प्रैक्टिस सेट या फिर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आपको मैथ्स करना है तो आप वहाँ से कर लीजिए। आरडब्ल्यू के जो प्रैक्टिस सेट पड़े हैं 30-31 प्रैक्टिस सेट हैं, वो वहाँ पर सर ने कॉन्सेप्ट समझाते हुए वो कर रखा है, अपनी प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। कॉन्सेप्ट भी सर ने साथ के साथ समझाया है, मतलब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और काफ़ी अच्छी आपकी उन 30 क्लासेस से यूपी टेट की तैयारी हो जाएगी। अभी दिन भी हैं आपके पास। और मेरा तो ये है कि मेरा ट्रिपल-सी का भी एग्ज़ाम है 22 जून को, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है। तो मेरा एक दिन तो उसी में चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ऐसा ऐसा नहीं है कि पहले से ही पढ़ के बैठ जाऊँ फिर मैं भूल जाती एंड तक आते आते। तो इसलिए मुझे उसके लिए भी पढ़ना है। अभी 1-2 दिन में ही मुझे पढ़ना है उसके लिए 22 जून को, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी आज जो मैंने किया है वो सिर्फ ईवीएस का और थोड़ा बहुत हिंदी का किया था और अपना मॉक टेस्ट लगाया था। तो मॉक टेस्ट में मेरा क्या रहा कि मैथ्स में जो है ना परसेंटेज वाला जो पोर्शन है, मतलब मैथ्स एकदम बढ़िया लेवल का दिया हुआ था। मैथ्स में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी हैं। और मैं अनअटेम्प्ट क्वेश्चन इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन अगर मैं छोड़ती हूँ तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं उनको ऐसे ही तुक्का लगा कर सही कर दूँगी तो मैं खुद का एनालिसिस नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं ये नहीं देख पाऊँगी। मुझे ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाना है तो मैं सारे अटैम्प्ट करूँ, मेरा तुक्का सही चला गया, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा तुक्का सही गया है या फिर क्या है। तो इसलिए मैं एनालिसिस करती हूँ खुद का, रियल एंड जेन्युइन एनालिसिस, कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है, कौन सा मेरा जो मेरा अनअटेम्प्ट में रहा है वो कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कहाँ से मेरी गलती हो रही है। तो ये एनालिसिस करती हूँ, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट में भी छोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अपने 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 ही अटैम्प्ट करने हैं, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है अपना मॉक टेस्ट देते टाइम। एंड अभी बात करते हैं फिर ये ईवीएस की। तो ईवीएस में मेरा जो एक नोट्स आपको दिख भी रहा है वो पेज पूरा भर चुका है। और ये जो ये पेज है ये मेरा इस तरीके से है कि इसके पीछे मेरा एक मतलब मैंने अपनी वो बनाई थी, पीपीटी बनाई थी, तो उसको हार्ड कॉपी में निकलवाना था। तो वो जो पीपीटी है वो गलत निकल गई थी, मतलब कि तो फिर मैंने ये पेपर यहाँ पर यूज़ कर लिया अपना इसमें बनाने में, नोट्स बनाने में। तो ईवीएस के तो मैं नोट्स बना रही हूँ, इंग्लिश के भी मैं मेन की पॉइंट जो हैं वो लिखूँगी। हिंदी के मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ मेरे पास हिंदी की बुक भी है और हिंदी के मेरे पास नोट्स भी हैं।
और मैथ्स का भी सेम यही है। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूँगी, जितना हो सकती है उतना प्रैक्टिस करूँगी। और ईवीएस मुझे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। और हिंदी इंग्लिश में पैसेज पर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि पैसेज ही है जो 1-2 नंबर वहाँ से, मतलब पैसेज ही है जो 5-7 नंबर खींच सकता है। और दूसरी बात यह है कि हिंदी में जो रचनाएं हैं, साहित्य, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं। मेरे आज के जो मेरा मॉक था उसमें भी 2-4 क्वेश्चन साहित्य के थे। अब आगे ये मेरा है विलोम शब्द का, मतलब हिंदी का सेशन है मेरा। और यहाँ पर मैंने अपने विलोम शब्द का रिवीजन किया था। कुछ तो मैं ऐसे हाथ रख के याद कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा था कि हाथ रख के मतलब मैं कुछ जैसे भूल गई हूँ। जैसे कि एक विलोम था इसमें, हलाहल करके उसका विलोम था। और इसमें ऐसे भी थे जो मैंने पहले लिखे हुए हैं अलग से, कि अनुलोम का प्रतिलोम, विलोम का अनुलोम, इस तरीके से। अगर ऑप्शन में नहीं है विलोम तो प्रतिलोम लगाना है, और अगर वहाँ पर विलोम ऑप्शन में है तो विलोम टिक करना है। तो इस तरीके से मैं विलोम शब्द का यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। तो विलोम शब्द का रिवीजन मेरा हो गया था, लेकिन सभी विलोम शब्द का मेरा रिवीजन नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं कंप्लीट रिवीजन विलोम शब्द का कर लूँगी, उसके बाद इस बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी साथ के साथ में करती चलूँगी। और ये काम हो पाएगा मेरा कल, क्योंकि विलोम शब्द का मेरा आज ही थोड़ा ही रिवीजन हो पाया है। 1-2 पेज का ही मैंने इसमें रिवीजन किया है। अब बात कर लेते हैं मेरे मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर बने, कौन से सब्जेक्ट में कैसे बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी मेरा आज का स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब कल के कंपैरिजन में, जो मेरा कल वाला मॉक टेस्ट था उसके कंपैरिजन में आज का अच्छा रहा है। 21 मेरे इसमें सही हुए हैं और 9 मेरे इसमें गलत हुए हैं। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। इसमें भी मेरा स्कोर सेम सीडीपी के जैसा ही रहा है। 21 मेरे सही हुए हैं और 9 मेरे इसमें गलत हुए हैं। कल के मुकाबले ये वाला भी इसमें अच्छा रहा है। सबसे गंदा था इसमें मेरा मैथ्स में मैंने आपको बता दिया है कि परसेंटेज के क्वेश्चन और SICI के क्वेश्चन इस तरह के मेरे इसमें ख़राब हो गए थे। तो इसमें मेरा जो स्कोर रहा है मैथ्स में 12-11 का स्कोर रहा है, 12 सही और 11 मेरे इसमें गलत हुए हैं। एंड इंग्लिश का मेरा स्कोर है 16 मेरे इसमें सही हुए हैं और 14 मेरे इसमें गलत हुए हैं इंग्लिश में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आज SSC वालों ने कांस्टेबल का रिज़ल्ट, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। आप सब जाकर, आपके बहन भाई या आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सब जाकर देख सकते हैं। हिंदी का मेरा स्कोर, हिंदी में मेरे 20 सही हुए हैं और 10 गलत हुए हैं। वही रचनाओं वाले क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं। इस तरीके से फाइनल मेरा 150 में से 90 का स्कोर रहा है। आप लोग बताना ये स्कोर काफ़ी है या फिर कम है। वैसे मेरे हिसाब से ये स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, जिस